अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपनी न्यूज़ मंकी एप्लीकेशन को रिफैक्टर करेंगे और उसके जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हैं उनको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक तो सजेशन इनकॉर्पोरेट करेंगे अभिजीत सोनावाने की। इन्होंने यार एक बड़ी अच्छी सजेशन दी। इन्होंने कहा कि यार नैव बार को स्टिकी कर दो, बिकॉज अगर कोई बंदा स्क्रॉल करता है न्यूज़ में और वो बहुत नीचे आ जाता है तो उसको वापस से कैटेगरी चेंज करने में टाइम लगेगा। दैट मेक्स टोटल सेंस। इनके कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो एप्लीकेशन है न्यूज़ मंकी, इसको अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखो नैव बार यहाँ पर चिपका हुआ नहीं है। अगर ये नैव बार को मैं किसी तरह से स्टिकी बना दूँ, यानी कि मैं इसको चिपका दूँ एट द टॉप और मैं स्क्रॉल करूँ, तो ये नैव बार यहीं के यहीं रहेगा और यूज़र को न्यूज़ स्क्रॉल होते हुए मिल जाएगी और एट एनी पॉइंट वो क्लिक कर सकता है वापस से नैव बार की किसी भी कैटेगरी में। व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि अगर मुझे यहाँ पर नीचे से वापस अब कैटेगरी चेंज करनी है तो मुझे स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा, फिर कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको स्टिकी बना दूँ तो ये नैव बार सदा बाहर लटका रहेगा, यहाँ चिपका रहेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये काम कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नैव बार को स्टिकी बनाने के लिए जो नैव बार कंपोनेंट है हमारा, इसके अंदर आएंगे तो नैव बार डॉट जेएस के अंदर एक क्लास ऐड करेंगे फिक्स टॉप। अब ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है और इसके अंदर क्या क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊं, बट उससे भी पहले हम लोग इसका यूजेज देख लेते हैं। अभी मैं स्क्रॉल करूंगा तो देखो नैव बार ऊपर चिपका हुआ है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि यार अगर मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर क्लिक करूँ या साइंस पर क्लिक करूँ तो बड़े आराम से मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिलोड कर देता हूँ दोबारा से और आप लोग देखो इसको मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर ये चिपका हुआ है। बट अभी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो न्यूज़ मंकी है इस पर मुझे टॉप से थोड़ी सी मार्जिन ठीक करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि जो H1 है इस पर मार्जिन टॉप दूंगा। ठीक है, तो मैं इसकी मार्जिन टॉप जो है वो भी सेट कर दूंगा और वो मैं कर दूंगा लेट अस से 45 पिक्सल। 45 कम पड़ रही है, थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, आई थिंक 90 शुड बी फाइन। ठीक है, राउंड फिगर में रखता हूँ। मार्जिन टॉप को 90 पिक्सल करना है यहाँ पर H1 की। ठीक है, और वो है मेरी न्यूज़ कंपोनेंट में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो मुझे मार्जिन टॉप करना है क्या, हाँ मुझे पता है मैं डायरेक्टली मार्जिन में भी इसको डाल सकता था, बट मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप को 90 पिक्सल ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक स्टाइल डाल दिया और अभी यहाँ पर देखो स्पेस बन गई है। अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो बड़े आराम से, अब देखो यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं और मैं ये बताता हूँ एरर्स क्यों आ रहे हैं। ये भी मैंने एरर्स देखे और मैं बताता हूँ ये क्यों आ रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी हम नई न्यूज़ को फैच कर रहे हैं, ठीक है, जब हम नई न्यूज़ को फैच कर रहे हैं यहाँ पर, जब मेरा ये फैच मोड डेटा वाला फंक्शन रन हो रहा है, तब हो क्या रहा है कि जैसे मैं सेट पेज प्लस वन कर रहा हूँ तो इमीडिएटली मेरा पेज प्लस वन पे सेट नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि ये जो पेज है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है सेट होने में। ये जो पेज है ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सेट पेज है ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगा कि ये यूआरएल में यहाँ पर मैनुअली लिख दूंगा पेज प्लस वन और उसके बाद सेट पेज प्लस वन करूँगा। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये सेट पेज कुछ टाइम लेगा, वो बहुत ही कम मिली सेकेंड्स होंगे बट टाइम लेगा। और उससे पहले ये मेरा यूआरएल जो है ये बन जा रहा है, यानी कि ये स्ट्रिंग रिजॉल्व हो जा रही है और इसमें जो मेरा पेज है वो पुराना पेज ही रह रहा है। इसलिए बार बार मैं सेम डेटा फेच कर रहा हूँ जब तक कि मेरा पेज अपडेट ना हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको नीचे करके यहाँ पर पेज प्लस वन कर रहा हूँ और इसके बाद पेज को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई क्यों की गई यहाँ पर। और यही काम जो है यहाँ पर मुझे अपडेट न्यूज़ में नहीं करना है, क्योंकि अपडेट न्यूज़ में तो यार हम लोग पेज इज इक्वल टू वन हमारा इनिशियली है ही और उसी को हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि अगर मैं अभी रिलोड करूँ इसको तो ये एरर चला जाएगा। देखो मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये एरर जा चुका है, अब ये एरर नहीं आ रहा है। पहले स्क्रॉल करने पर ये एरर आ रहा था। ठीक है, और मेरा कोई भी न्यूज़ जो है वो डुप्लीकेट नहीं आ रही है। तो अगर मैं ड्रैगन फ्लाई को कंट्रोल एफ करूँ तो ड्रैगन फ्लाई 3 बार इसी न्यूज़ में आ रही है और ये ड्रैगन फ्लाई वाली न्यूज़ अब एक से ज़्यादा बार मुझे नहीं दिख रही है। पहले मुझे जो पहला बैच था न्यूज़ का वो सेम आ रहा था। ठीक है, तो ये एरर हमने फिक्स किया। फिर यहाँ पर नैवबार डॉट जेएस और न्यूज़ डॉट जेएस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने गिट में कमिट करके डाल दिए हैं ये दोनों फंक्शन, जिसको भी चाहिए वो गिटअप रिपोजिटरी से उठा सकता है। अभी के लिए मैं इनको यहाँ से मिटा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे वर्जन कंट्रोल में है, गिट में है ये, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसको सेव मैं कर देता हूँ और उसी के साथ साथ मैं ये जो कंपोनेंट है नैवबार के अंदर यहाँ से मैं कॉमा हटाऊँगा, सेव करूँगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ भी मुझे कंपोनेंट जो है मेरा यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट इसको भी मैं रिफैक्टर करूँगा। बट अभी देख लेता हूँ मैं कि क्या अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि डिफाइंड है बट नॉट यूज। स्पिनर डॉट जेएस, ठीक है, स्पिनर डॉट जेएस के अंदर मुझे ये कंपोनेंट हटाना है तो ये भी मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये भी हटा लिया। अभी ये सारे के सारे एरर्स मेरे जा चुके हैं, बट एक और एरर मेरे यहाँ पर, एरर नहीं इनफैक्ट ये वार्निंग है, ये मेरी वार्निंग आ रही है। ये कुल मिलाकर मुझसे ये कह रहा है कि यूज़ इफेक्ट में अपडेट न्यूज़ को डिपेंडेंसी ऐड कर लो, बट मैं इसको डिपेंडेंसी ऐड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कंपोनेंट डिड अपडेट को
काइंड ऑफ सिमुलेट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं इग्नोर करूँगा वार्निंग को। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही है तो इसको डिसमिस करने का एक तरीका भी होता है। आई थिंक ESLint डिसेबल नेक्स्ट लाइन ऐसे कुछ होता है, डिसेबल लाइन, ठीक है। मैं देखता हूँ क्या होता है। तो ESLint एक कमेंट आपको लगाना पड़ता है, डिसेबल नेक्स्ट लाइन, ये ESLint डिसेबल नेक्स्ट लाइन, और ये आपको कहाँ पर लगाना पड़ेगा, जहाँ पर ये एरर बन रहा है तो यहाँ पर आप लोग को लगाना पड़ेगा ये, और ESLint डिसेबल नेक्स्ट लाइन लिख कर ये यहाँ से चला जाएगा। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये देखो ये चला गई वार्निंग यहाँ से, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो अगर आपको अपना कंसोल क्लीन चाहिए तो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। हमने अभिजीत सोनावाने की भी जो रिक्वेस्ट थी, इनफैक्ट सजेशन थी, उसको इनकॉर्पोरेट किया। और साइंस में अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर स्पोर्ट्स में क्लिक करूँ और उसके बाद स्क्रॉल करूँ तो ये देखो मेरा जो नेविगेशन बार है वो लटक रहा है। तो कभी भी अब मुझे यहाँ से हेल्थ में जाना है तो मैं यहीं पे क्लिक करके चला जाऊँगा। तो नेविगेशन थोड़ा सा सिंपल हो गया है, ठीक है। एक आखिरी काम जो मैं यहाँ पर करूँगा वो ये है कि ये वाला जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है app.js का, उसको एक फंक्शन कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं इसको एक ही लाइन में करना चाहता हूँ यार। मुझे ये मल्टीपल लाइन में जो इंपोर्ट्स हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज़ मैं प्रेटियर में सेट कर सकता था, बट अगेन मैंने प्रेटियर को सेट नहीं किया। ये जो ऐप है इसको मैं एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ऐप इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है। और पेज साइज इज इक्वल टू 5 और ये सब चीज़ें जो मैंने करी हैं इसको मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। कॉन्स्ट पेज साइज इज इक्वल टू ये, कॉन्स्ट API की इज इक्वल टू ये। यूज स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज स्टेट इंपोर्ट करूँगा मैं, या कंपोनेंट की जगह यूज स्टेट को इंपोर्ट करूँगा। और जहाँ मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर यूज स्टेट को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोग्रेस, सेट प्रोग्रेस इनिशियल स्टेट 0 और इसको हटा दूँगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर सेट प्रोग्रेस मैंने बनाया हुआ एक फंक्शन जो कि प्रोग्रेस को सेट कर देता है टू समथिंग। ये मुझे अब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरा जो सेट प्रोग्रेस है वो ऊपर मैंने बना दिया है, ठीक है। तो रेंडर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है मेरा ये देखा जाएगा और इसको यहाँ से हटाकर रेंडर को हटाया जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस ऐप नाम के फंक्शन में हूँ। जहाँ जहाँ दिस डॉट स्टेट मैंने लिखा हुआ है वहाँ से दिस डॉट स्टेट को हटाया जाएगा। चेंज ऑल अकरेंसेस, सिर्फ एक ही अकरेंस थी क्या? हाँ, एक ही अकरेंस थी, कोई बात नहीं। API की में भी जो जहाँ जहाँ दिस डॉट सेट प्रोग्रेस लिखा गया है वहाँ चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा मैं, सारे दिस डॉट को हटा दूंगा, ठीक है। सारे दिस डॉट हटा दिए, चाहे वो पेज साइज हो, चाहे वो API की का हो, चाहे वो सेट प्रोग्रेस का हो, ठीक है। एंड आई होप कि मेरा सब कुछ काम करेगा। ये कह रहा डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है। और ये अब चल जाना चाहिए। हाँ, ये चल गया, ठीक है। अभी देखता हूँ कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। बिजनेस हेडलाइंस मुझे मिल रही है क्या? भारतीय एयरटेल वाली न्यूज़ मिली थी यहाँ पर पहली, यहाँ व्हाट्सएप वाली मिली, ठीक है। अब यहाँ पर अगली न्यूज़ जो मिली मुझे ब्रेक्स माय हार्ट मिली। देखता हूँ कि क्या ब्रेक्स माय हार्ट ऑलरेडी है इस पेज पर, एक बार है सिर्फ, ठीक है, बढ़िया। तो कोई भी न्यूज़ रिपीटेटिव नहीं मिल रही है। एक काम करता हूँ, पूरा नीचे तक आकर भी देख लेता हूँ सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। क्या मैं पेज के एंड पे भी पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं पहुँच पा रहा हूँ स्क्रॉल करते करते? हाँ, मैं पहुँच पा रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया है। और यहाँ पर अगर मैं नीचे भी आ गया हूँ तो यहीं के यहीं मैं टेक्नोलॉजी पर क्लिक करके न्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल हमने स्किप किया हुआ था यहाँ पर, मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर मूव करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको Ctrl+X करूँगा, सबसे पहले यहाँ से कट करूँगा और इसको लेकर आऊँगा मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर, जो हमारा न्यूज़ अपडेट न्यूज़ मैंने रन किया हुआ है। तो पहले टाइटल चेंज हो जाएगा और उसके बाद जो है हमारी न्यूज़ ये जो हमारा टाइटल है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो जनरल न्यूज़ मंकी, एंटरटेनमेंट पर क्लिक किया, एंटरटेनमेंट न्यूज़ मंकी, स्पोर्ट्स पर क्लिक किया तो स्पोर्ट्स न्यूज़ मंकी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए किस तरह से हमने इसको रिफैक्टर किया हुक्स में और किस तरह से हमने ये सारे काम किए। लोडिंग बार वगैरह सब कुछ मस्त चल रहा है। आई होप आपको मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर एक काम मैं करूँगा, ये जो सैम्पल आउटपुट डॉट जेसन है इसको मैं रखूँगा अपनी रिपोजिटरी के साथ, क्योंकि यार इसको देखकर ना पता चलता है कि आउटपुट कैसा आ रहा है, आपकी जो रिजल्टिंग जेसन आने वाली है इस एंड पॉइंट से वो कैसी दिखने वाली है। तो मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है। हमारा कंसोल भी एकदम क्लीन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट तो ज़रूर कर लेना, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव ज़रूर करना या क्लिक करके बुकमार्क ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।